परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम शत्रु के साथ कैसे समझौते करते हैं। हम सीखेंगे कि हम शत्रु के साथ कैसे समझौते करते हैं। और समझौता शब्द पूरी बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है। समझौता शब्द पूरी बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समझौता पसंद करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता कि वो समझौता किसी और के साथ करके रहें और प्रभु से के साथ भी चलते रहें। परमेश्वर इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं ज़्यादा समय ना लेकर आपको सीधे वचन से बात करना चाहता हूँ कि बाइबल में हम 6 समझौते देखते हैं। कितने समझौते? 6 समझौते। समझौता जानते क्या होता है? समझौते का मतलब क्या होता है? क्या होता है समझौते का मतलब? कोई बता सकता है जी? क्या होता है समझौते का मतलब? ठीक है, कोई बताए? इतना लोगों को पता नहीं है समझौता क्या होता है। अगर मान के चलो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो कोई 2 व्यक्ति लेके आते हैं कि भैया इनको बैठ के समझौता कर लो, थोड़ी हम तेरी भी मानेंगे तो थोड़ी हमारी भी मान ले। कभी फैक्ट्री में और वर्कर में हो जाता था कि लेबर का यूनियन का एक नेता होता है, वो कहते हैं कि मालिक साहब थोड़ी हमारी भी मान लो और थोड़ी बहुत हम तुम्हारी भी मान लेंगे, और हम एक दूसरे की क्या करेंगे, मानेंगे, और एक दूसरे की मान के एक दूसरे की समझौता करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ही मैं बताना चाहता हूं कि आज विश्वासी लोगों का शत्रु ने के साथ कुछ समझौता हो गया है। आज विश्वासी लोगों का शत्रु के साथ क्या हो गया है? समझौता हो गया है। और हम समझौते के लिए बताएंगे कि शत्रु, जैसे मैंने उसका बताया, उसका क्या नाम है? दूसरा शत्रु किसे कहते हैं? मैंने किसको नाम बताया था? शैतान। लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का नाम लूँगा क्योंकि मैं यीशु मसीह को बहुत पसंद करता हूँ। और ठीक है, प्रभु का नाम का महिमा हो, इसलिए मैं उसका नाम दिया है शत्रु। ऐसा करके मैंने नाम दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में विश्वासी लोगों ने शत्रु के साथ क्या कर दिया है? समझौता कर लिया है। हालेलुया। उस वचन को समझिए। एक हम वचन निकालेंगे, आप मेरे साथ निकालिए। हालेलुया। निर्गमन की किताब, उसका 8वां अध्याय निकालें। हालेलुया। निर्गमन 8 का 25 पढ़ें। निर्गमन 8 का 25 पढ़ेंगे। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। तुम जाकर परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर के दास हैं जिनका नाम मूसा है। क्या नाम है? मूसा, प्रभु के दास हैं। और वहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है फ़िरौन। क्या नाम है? मैं फ़िरौन को उपमा देता हूँ शत्रु की। फ़िरौन कौन है? शत्रु है। और शत्रु नहीं चाहता, निर्गमन 5 का 3 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छा क्या थी पढ़ेंगे। निर्गमन 5 का 3 भी पढ़ेंगे। मैं कुछ वचन पढ़वाना चाहता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है। इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट किया है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दो कि हम जाकर जंगल में परमेश्वर के लिए बलिदान करें। परमेश्वर क्या चाहता है और वहाँ की कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है। क्या नाम है? यूसुफ। वो मिस्र देश में चले गए। अकाल पड़ा तो कहाँ चले गए? मिस्र देश में चले गए। और मिस्र के राजा ने उनको वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कितना? और उनके साथ उनके और भी भाई लोग बाद में चले गया, काल आया, और वहाँ जाके वो बस गए तो उनकी औलादें होती रही। और कुछ बाइबल के जानकार कहते हैं 7 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा पीढ़ी, लेकिन तकरीबन कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है, कोई ज़्यादा बताता है। वो मिस्र देश में आकर बस गए, और जब बस गए तो उनकी संख्या मिस्र के रहने वालों से बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद किया था कि तुम जहाँ भी जाओगे फूलोगे और फलोगे। तो वो मिस्र में गए और फूल इतने फूले फले कि मिस्र के लोग कम हो गए, वो लोग ज़्यादा हो गए। जब वो ज़्यादा हो गए तो मिस्र के राजा ने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको गुलाम बना के रखें, और उन्होंने क्या किया, उसको गुलाम बनाकर रख दिया और उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार करते रहे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, शत्रु ने आज आपको और हमको सबको गुलाम बनाकर रखना
चाहता है। और हो सकता है 7 पीढ़ी बीत गए हो सकता है 2 पीढ़ी बीत गए हो सकता है 3 पीढ़ी बीत गए हो सकता है 4 पीढ़ी बीत गए हो, पता नहीं कितने सालों से हम लोग श्राप में और गुलामी में जीवन जी रहे हैं। और वास्तव में हम गुलामी में और श्राप में जीवन जी रहे हैं। मैंने एक घर में गया, पता चला एक घर में मैंने देखा तो महिलाएं बहुत थी, पुरुष नहीं थे। बुजुर्ग महिलाएं, उससे बुजुर्ग महिलाएं, कुछ जवान महिलाएं। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने एक बात बताया। उन्होंने एक बात क्या बताया कि तकरीबन 50 साल से पहले या 50 साल तक की उम्र तक आते आते पुरुष इस घर में ख़त्म हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। 50 साल तक की उम्र तक आते आते क्या हो जाते हैं, आगे ख़त्म हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कि मैं सोचा परमेश्वर क्या कारण है। फिर एक व्यक्ति ने वहाँ पर जन्मदिन मनाया और वो व्यक्ति 50 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए। वो खुश हो गए, मैं 50 का हो गया, मेरे खानदान में कोई 50 का पुरुष बचा नहीं है। और उन्होंने क्या किया, एक दावत कर दी, एक बड़ी सी प्रार्थना सभा आयोजित की और मुझे बुलाया गया। मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो जब 50 के बाद, जैसे ही 50 साल के बाद 51 में लगे, वो बीमार पड़ने लगे। वो बहुत बीमार पड़ने लगे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बुला के बोला पास्टर मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई बचा नहीं है। मैंने बोला क्या बात है, मैं सोचने लगा, मैंने बोला हो सकता है कि पीढ़ियों से कुछ श्राप चले आ रहे हों, कुछ ऐसी बातें हों कि 50 साल तक के अंदर यहाँ पुरुष। और मैंने उनके लिए बहुत प्रार्थना की और आपको मालूम है परमेश्वर ने उस श्राप को तोड़ा और वो 58 साल में ख़त्म हुए। कितने? तो उनके परिवार ने एक बात को देख लिया कि 8 साल और जिंदा रहे, नहीं तो आज तक कोई इतना जिंदा उस परिवार में नहीं जिंदा रहा। तो मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आराधना स्तुति करें। और वो जो फिरौन था, इट मीन शत्रु था, वो नहीं चाहता था कि उसके लोग, किसके लोग, परमेश्वर के लोग आराधना स्तुति। आज शत्रु नहीं चाहता कि आप आराधना स्तुति करें, शत्रु नहीं चाहता आराधना स्तुति करें। और आराधना स्तुति करने के लिए उन्होंने 8 पीढ़ी बंदिश लगा के रखा ताकि ये कलीसिया आराधना स्तुति ना करे। और ये कलीसिया के बंधन, बीमारी के बंधन, श्राप के बंधन, कर्जे के बंधन है, बहुत से बंधन हैं। ये बंधन आपके ना टूटने पाए, इसलिए क्या किया उसने, पकड़ के रखा हुआ इस्राएली को। कहाँ पर? मिस्र में। और वचन में लिखा वो मिस्र में, तो मिस्र में उनके 4 समझौते हुए, 2 समझौते और मैं बताऊंगा, 6 समझौते टोटल हुए। ठीक है, तो हम थोड़ा देखेंगे निर्गमन 8 का 25 दोबारा पढ़ें। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तब जरा ध्यान दें, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा जो परमेश्वर एक अगुआ है, जैसे यहाँ पर पास्टर जसवंत राया में एक अगुआ है और इनको परमेश्वर ने रखा हुआ है कि शत्रु के हाथों से आपको छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मोसेस को, पास्टर जसवंत जी को रखा हुआ है कि शत्रु के हाथ से आपको छुड़ाए। तो मोसेस यानी कि मूसा गया शत्रु के पास और कहने लगा ये लोग हैं, इनको जाने दे कि जाकर क्या करें, ये प्रार्थना करें, जाने दे, प्रार्थना करें। तो क्या लिखा हुआ उसमें पढ़े, उसने क्या बोला? मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। 8:25 पढ़े, 25 पढ़े। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, जी, मूसा और हारून को बुलाकर फिरौन ने कहा तुम जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करो। उसका मतलब प्रार्थना करने तो जाना चाहते हो, चले जाओ प्रार्थना करने, मना कब किया? लेकिन इसी देश में। इसका मतलब क्या है? इसी देश में। इसका मतलब मालूम क्या है? बहुत से लोग कहते हैं ना जरूरी है। अब मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से आए, आप कितनी दूर से आए यहाँ पे आने के लिए? 40 किलोमीटर है। जरूरी है 40 किलोमीटर दूर जाओ? अरे तो वो कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो भगवान तो, परमेश्वर तो सब जगह है, यहाँ मौजूद नहीं, चौ जाओ वहाँ पे प्रार्थना करने। ये कौन डाल रहा है आपके दिमाग में? शत्रु। ये कौन डाल रहा है? और ले सुबह उठो, तैयारी करो। एक बार मैं एक जगह गया था, नेपाल के पास एक जगह है, मतलब हिंदुस्तान की एक जगह है, वहाँ गया था मैं। वहाँ
तो नेपाल से लोग आ रहे थे, नेपाल में एक जगह धनगढ़ी, वहाँ से आए, कितने 50-52 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, कितना पैदल यात्रा करके, क्योंकि उनके पास वो नहीं था, कन्वेंस नहीं था, आने का जाने का सुविधा नहीं था। और मैं उधर गया था प्रचार करने के लिए, और मुझे वहाँ के पास्टर ने बोला, पास्टर ये लोग इतना, मैंने बोला तो कह रहे हम सुबह 4 बजे निकल लेते हैं, सुबह पैदल, और उनका चर्च था 10 बजे का, ताकि वो 10 बजे तक आ जाए। और कभी कभी क्या होता है कि वो रात में निकलते थे 12-1 बजे, है, फिर उनको परमेश्वर ने साइकिल दे दी, साइकिल से निकलने लगे। और मैं कह रहा हूँ वो कंटिन्यू, परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रार्थना में आए, और शत्रु क्या समझौता करवा रहा है, पहला समझौता क्या है, यहीं पे प्रार्थना कर लो, क्या जरूरत है जाकर जाने की। क्या आप उस शत्रु के साथ समझौता करा किसी ने? क्या अगर जो नहीं आया आज तो समझ लो पहला समझौता करा हुआ, क्या जरूरत है भाई साहब, हमने तो भाई साहब घर में ही दुआ कर ली, और भाई साहब ये रखो आपको दान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमने तो कहाँ दुआ कर ली, घर में ही प्रार्थना कर ली, क्योंकि देखो आप ही ने तो बोला था कि परमेश्वर सब जगह है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। तो हम, मैं और मेरी बीवी बैठ गए और हमने प्रार्थना कर लिया, और ये दान आपका 10 रुपये रखा हुआ है। आप 10 रुपये के लिए इतना दूर क्यों बुला रहे मेरे को, मैं 10 रुपये इधर ही ले लो। मालूम है क्या है, वास्तविकता यही है कि हमने शत्रु के साथ क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है। और अगर हम शत्रु के साथ पता नहीं 7 पीढ़ी तक समझौता कर रखा है, 8 पीढ़ी तक समझौता कर रखा है, और ऐसे श्राप और ऐसे बंधन लगे हुए हैं कि हमने समझौता कर रखा है। देखिए, और मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप उस एरिया से बाहर निकल आए। कहाँ से? उस दुख भरी एरिया से निकलकर प्रार्थना भवन में आकर आराधना करें। हालेलुया। अस्पताल में रहकर कोई सोच सकता है कि अस्पताल में कोई जाते, बहुत से लोग भर्ती हो जाते, डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, 2 दिन 3 दिन एडमिट रहते हैं, चीरा लगा के ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन, 2 दिन 3 दिन भर्ती रहने के बाद हम कहते हैं अरे पता ना कितना ज़िंदगी है, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर यहाँ आना पड़ेगा, जहाँ से बढ़िया तो यहीं रहो। कोई कह सकता है? हम दुख के जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपके एरिया में दुख है, आपके परिवार में दुख है, आप जहाँ पर मिस्र में उनको दुख मिल रहा था, तो परमेश्वर ने बोला इस दुख के एरिया से इनको निकाल कर बाहर लेके आइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुख से बाहर निकालना चाहता है। नंबर 2 पढ़े, निर्गमन 8 का 28 पढ़े। दूसरा समझौता क्या? पहला समझौता क्या है? इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, इसका मतलब घर पे ही रहो, मत जाओ। दूसरा 8 का 28 पढ़े, निर्गमन 8 का 28 पढ़े। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा। शत्रु ने कहा कि तुम जाना चाहते हो प्रार्थना करने, चले जाओ प्रार्थना करने, लेकिन कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए तुम जाकर, दूर जाकर, जंगल में जाकर प्रार्थना करना चाहते हो, चले जाओ, केवल बहुत दूर ना जाना, बहुत दूर ना जाना। ऐसा इंतजाम करो कि भाई साहब तुम हमारे घर के पास में आ जाओ दुआ करने के लिए, दूर मत जाओ। क्या करो, घर के पास आ जाओ प्रार्थना करने के लिए। अब परमेश्वर की योजना क्या है कि आप थोड़ा सा उस माहौल से निकले, और हम क्या करते हैं, वहीं रहना पसंद करते हैं। एक कहानी है कि दो दोस्त थे, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, कभी शहर नहीं देखा। 2 दोस्त थे, कभी शहर नहीं देखा उन्होंने कैसा होता है। तो किसी ने बोला कि आप बहुत पैसा आ गया हमारे पास, चलो शहर जाएंगे। तो वो शहर जाने की रास्ता उनकी थी नाव की। तो वो नाव में बैठे और नाव चलाते चलाते कहाँ पहुँच गए, शहर, मतलब नाव के दूसरे पार, उस नदी पार शहर था, वो गांव में रहते थे। और जाके उन्होंने नाव को क्या कर दिया, किनारे पर गाड़ दिया, वो एक खूटा सा लेके उसमें गाड़ दिया, और नाव को लंगर में, मतलब नाव को बांध के वो शहर चले गए। सिनेमा देखा, बहुत उन्होंने ऊधम मचाया, यासी की, शराब पिया। उन्होंने बोला भाई रात होने वाली है, रात होने से पहले दोबारा अपने घर वापस। वो जैसे ही जाकर वो नाव में दोबारा बैठ गए। फिर बहुत नाव चलाते रहे, पर वो शहर, वो अपने गांव वापस नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? है क्या? वो क्या है कि वो नाव नहीं खोली उन्होंने। क्या किया? वो बैठ गए। अभी कभी कभी आप बहुत हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना स्तुति प्रभु आपकी जय हो, लेकिन वो आपने पैर अपने अभी तक बांध रखा है, अपने घर,
परिवार, खानदान, विचार है, काली बिल्ली, पीली बिल्ली, काला टीका, पीला टीका, उससे बांध रखा अभी विचार। एक बार क्या हुआ कि हमें ऐसे विचार इसलिए बात बता रहा हूँ कि अलीगढ़ में मैंने अपना मकान बनाया, घर मकान बनाया। हाँ, तो घर मकान बनाया मैंने अलीगढ़ में। तो क्या हुआ कि समरसेबल खुदवाया तो वो कहने लगा कि भाई साहब समरसेबल खुद रहो, ऐसा करो लड्डू ले आओ, चीनी ले आओ। मैंने कि काहे के लिए? कि वो मीठा पानी निकलेगा। यार तुम तो बड़े कलाकार हो। मैंने मथुरा चल लें, मथुरा मेरे एक आदमी है, उसके समरसेबल खुदवा के तुम बोलना 1 कुंटल चीनी डाले, मीठा पानी निकाल के दिखा दो। अरे वहाँ तो खारा निकलेगा। मैंने कि वहाँ तुम्हारी चीनी काम नहीं करती क्या? अलीगढ़ में काम करती है, इतनी सी चीनी। मैंने फिर बहुत देर हो गया, मैंने बोला ऐसा करो बकवास कम करो, तुम क्या करो खोदो और इधर से मीठा ही पानी निकलेगा। और वो कह रहे हैं भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, नेकात गुड़ कुछ तो गुड़ डाल दो। मैंने उनसे मिस्त्री से बोला तुम्हें गुड़ खाना बाद में खा लेना, पहले जाके समरसेबल खोद लो। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं ऐसा होता है। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, एक शनिवार का दिन था, निकल के जा रहा था एक व्यक्ति, तो मैं नींबू और मिर्ची लेके, मैंने उससे बोला भाई नींबू मिर्ची लेके जा रहे। मैंने उससे बात किया तो वो कहने लगा कि मैंने तो 5 रुपये के 2 हैं, वो तो कहते हैं काले धागे में। तो मैंने 10 रुपये के दे दे कि क्यों, मैं 4 चौखट है मेरी, 4 रुपये टांगूंगा। मैंने ले लिए और लेके, और मिस्त्री देख रहे थे, मैंने नींबू अलग निकाला, मिर्ची अलग निकाला, और नींबू को क्या किया, निचोड़ा जग में और पीने लगा। वो कहने लगा एकदम अरे साहब क्या कर रहे हो? अरे मैंने बोला ये जितने भी आ रहे हैं इनको खुद मंत्र नहीं आते जितने मुझे आते हैं। मैं जो नींबू मिर्ची लेके जा रहा है, इनको इतने मंत्र नहीं आते उतने मैंने आते हैं, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है, मैंने किताबें पढ़ी हैं और मंत्र की किताबें पढ़ी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शत्रु की इच्छा क्या है? दूर मत जाना, पास में चर्च लगा लो। और परमेश्वर क्या चाहता है, जब निकालेंगे लूका 5 का 4 पढ़ेंगे। पतरस को परमेश्वर ने बुलाया तो क्या चाहा? लूका 5 का 4 पढ़ेंगे, लूका 5 का 4। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, जब वो यीशु मसीह ने पतरस से बातें कर चुका तो पतरस से कहा, समौन उसका नाम था पहले जी, गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे में ले। परमेश्वर कह रहा है ऐसे विश्वास ही नहीं चाहिए ऊपर ही ऊपर। जय मसीह की, जय मसीह की। बाइबल पढ़ोगे ना, प्रार्थना करोगे ना, उपवास करोगे ना, हमें गहरे में मत ले चल यीशु मसीह, ऊपर ही ऊपर तैरने दे। हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग कैसे विश्वासी लोग हो जाते हैं? ऊपरी विश्वासी। कैसे विश्वासी? ऊपरी विश्वासी। गहरे में ले चलने की बात मत कर। और यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग कहाँ जाएं? और मालूम है वचन में लिखा हुआ है जब पतरस गहरे में ले गया तो उस अगर मैं उस एक बहुत बड़ी कहानी है कि उससे पहले पतरस को कुछ हाथ नहीं लगा। वो पतरस ने मछली पकड़ने का उसका काम था, धंधा था। तो वो कहता है प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ नहीं पड़ा। यीशु मसीह कह रहा गहरे में ले चल। और प्रभु लेकिन हाँ तेरी बात मानूंगा, तू कह रहा गहरे में ले चल। और वचन में लिखा गहरे में ले गया, इतना मिला इतना मिला इतना मिला। हाँ, एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पादरी साहब ये बताओ कि पादरी लोग इतना जल्दी पैसे वाले कैसे हो जाते हैं, या उन पे मोटरसाइकिल ये वो कैसे आ जाता है। एक व्यक्ति ने सवाल किया। आपके पास ऐसा सवाल हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे किया। तो मैंने उससे बोला इसका कारण है। यीशु मसीह ने बोला कि जिस घर में जाओ तो क्या बोलो? इस घर में कल्याण हो। क्या बोलो? इस घर में यदि वो परिवार कल्याण के लायक होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारे पास। हम गए 10 घरों में प्रार्थना करने, 2 घर तो लायक थे, 8 घर लायक। तो उसको क्या कहेंगे? नहीं लायक नहीं होते तो क्या बोलेंगे? नहीं थे। तो क्या हुआ? हम 2 को दे के आए और 8 से लेके आए। तो हमारे पास ज़्यादा रही, किसके पास ज़्यादा रही? बताइए बरकत किसको मिली है? हाँ, मैंने इसलिए बोला कि मेरे पास ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो देने जाता हूँ, तुम लेते ही नहीं, क्या करो। वचन में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला बहुत दूर मत जाना। उसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई में जाएं। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और से 16 पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 3 का 15-16 पढ़े, जल्दी पढ़े। 3 अध्याय 15-16 वचन पढ़े। बहुत वचन खुलवाना है आपको। मैं तेरे कामों को जानता, परमेश्वर कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना ठंडा है और ना गर्म है,
भला होता क्यों तू ठंडा गर्म होता, या तू इस पार होता ना उस पार होता। तू क्या है, परमेश्वर में आना चाहता है, लेकिन तू ऊपर ही ऊपर तैरना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है, वो शत्रु सामने समझौता क्या कर लिया, शत्रु ने बोले तू प्रार्थना करने जाता, तू चला जा, रोज बाइबल मत पढ़ना, चला जा, प्रार्थना मत करना, चला जा, उपवास मत करना, चला जा, पूरा चेला मत बन जाना, बस तू चला जा, जा और बैठ के आ जा। हमारे पास्टर एक थे, वो कहते थे हम चर्च में बहुत से लोग आते हैं, उस एरिया को गर्म करके चले जाते हैं, आत्मा में गर्म नहीं होते, पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं। कारण उसका एक ही बात है कि हम बहुत दूर यीशु मसीह के साथ चलना नहीं चाहते। हमने शत्रु से समझौता किया, पहला कि हम यहीं प्रार्थना कर लेंगे, दूसरा अगर दूर बुलाएंगे पास्टर तो बोलेंगे दूर नहीं जाएंगे, हम पास में प्रार्थना कर लेंगे। तीसरा समझौता देखेंगे हम, निर्गमन 10 का 8 से 11 पढ़ें। निर्गमन 10 अध्याय, हम निर्गमन में ही रहेंगे अभी। 10 अध्याय निकालें, उसका 8 से पढ़ें। वचन में लिखा हुआ पे तीसरी बार बुलाए गए शत्रु के पास। पहला बोलने लगे केवल यही प्रार्थना करो, दूसरा दूर मत जाओ, तीसरा अच्छा चलो तुम प्रार्थना करना चाहते हो ठीक है यार करो प्रार्थना, तुम दूर जाना चाहते हो जाओ दूर, मना किसने करी है। लेकिन क्या कहते हैं, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उनसे बोला चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, जाओ। हम मना कब कर रहे हैं, 40 किलोमीटर का 50 किलोमीटर जाओ, खूब प्रार्थना करो। और मैं कह रहा हूँ तुम गहराई में उतरने की, खूब बाइबल पढ़ो, खूब बाइबल पढ़ो, खूब उपवास करो। लेकिन ये तो बता दो जाने वाले कौन कौन है, प्रार्थना में जाने वाले कौन कौन है, प्रार्थना में जाने वाले। तीसरा समझौता क्या है, प्रार्थना में जाने वाले कौन कौन है। तो मूसा ने क्या बोला, 9 वचन पढ़े, 9 पढ़ना फिर 11 पढ़ना। हम तो बेटों बेटियों भेड़ भेड़ बकरियां गाय बैल वरन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे। प्रार्थना में कौन कौन जाएंगे, बच्चों से लेकर। अरे उनने बोला ला यार मेरी तो 40 लोग सब चले जाएंगे प्रार्थना में। तब उसने 11 वचन पढ़े, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम केवल एक व्यक्ति प्रार्थना में जाओ। कितने, आप ये चाहते हैं, आप में जितने लोग आए हुए हैं, मैं भी, मेरे पत्नी भी है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे पास बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी, फिर 2 बेटे हैं, लेकिन बेटी बहुत अच्छी होती है, हालेलुया। तो हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आशीष जो परमेश्वर की आशीष है वो मुझे मिले, मेरी पत्नी को मिले, मेरे दोनों बेटों को मिले, मेरी बेटी को मिले, मेरी माँ को मिले, मेरे भाई को मिले। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम चाहते हैं ए प्रभु मुझे तो ठीक कर दे, मेरे भैया को कुछ भी होता रहा, मुझे का मतलब है। ऐसा कोई चाहे ना, कोई कहे प्रभु मुझे कुछ होता रहे, मुझे बस मैं प्रार्थना में आ रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं आती, उससे कुछ भी हो जाए मुझे क्या मतलब है, पैसे तो लगाना लगा दूंगा। वचन में क्या लिखा हुआ है, केवल वो कह रहा है शैतान की इच्छा क्या है, शत्रु की इच्छा क्या है, केवल एक व्यक्ति प्रार्थना में। यार आप खुद ही देखो कि आप अपने घरों में से कितने एक व्यक्ति आए हो, पूरा परिवार आया, अकेले आए हो पूरा परिवार आया। हाँ, कौन कौन आया है आपके परिवार में, कितने लोग पूरा परिवार आया, हाथ उठाओ। है नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करो, कोशिश करो कि पूरा परिवार आए। और अगर आप उसकी कोशिश नहीं कर रहे तो आप शत्रु से हार रहे हो। शत्रु तो यही चाहता ना एक जाओ। तो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का काम हो रहा है कि शत्रु का काम हो रहा है? शत्रु क्या चाहता है, शत्रु क्या चाहता है, क्या चाहता है शत्रु? केवल एक व्यक्ति जाए। और परमेश्वर क्या चाहता है, सबके सब जाएं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। वचन में एक जगह लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ दूध पीते बच्चे भी जाएं। एक जगह वचन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि जो नई नई शादी हुई है वो दूल्हा भी निकल आए, दुल्हन भी कोठरी से निकल आए। परमेश्वर चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। लेकिन वो शत्रु क्या चाहता है, क्या चाहता है शत्रु? अगर आप एक अकेले आते हैं आने वाले संडे से, तो जब अकेले आप घर से निकलते हैं ना, तो आप सोचेंगे पर यीशु मसीह हार गए, शत्रु को मैंने जिता दिया, मैं अकेला जाकर क्या कर रहा हूँ। देखिए आप ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पास्टर के 10 रुपये बढ़ नहीं जाएंगे आपके आने से,
सच बात ही है। लेकिन परमेश्वर आपको शत्रु से लड़ाई करके शत्रु को हराना है। हालेलुया। दूसरा, आपको मालूम है भजन संहिता में लिखा हुआ है कि दाऊद राजा कहते हैं 34:4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे आशीर्वादित किया। मैं किसके पास गया? यहोवा के पास गया, उसने मुझे आशीर्वाद किया। कहते हैं ना, आओगे तो पाओगे। एक गाना और भी है, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता। अगर आपको आशीष चाहिए तो पूरे परिवार सहित आएंगे, तो समझ लो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है और आप शत्रु को हराने का काम कर रहे हैं। और अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, क्योंकि कहावत है, अकेला चना आप अपने घर में क्या नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? अपना कोई साथी बनाना पड़ेगा। आप अकेले विश्वास में हैं, आपको पत्नी के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। पत्नी विश्वास में है तो पति के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों विश्वास में हैं तो बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि सारे के सारे लोग प्रार्थना में आए। हालेलुया। चौथा समझौता हम देखेंगे, ठीक है? चौथा हम समझौता देखेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले। हालेलुया। कि निर्गमन 10 अध्याय का 24 से 27 तक पढ़ेंगे। पढ़े निर्गमन 10। मूसा को बुलवाकर कहा, हाँ, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, जी तुम लोग जाओ। अब देखिए क्या कह रहा है वो शत्रु, क्या कह रहा है? ठीक है, तुम जाना चाहते हो। पहले उसने बोला केवल यहीं पे प्रार्थना करो, ज़्यादा दूर मत जाओ। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, केवल एक व्यक्ति जाए, बाकी परिवार ना जाए। अब वो कहना चाहता है, ठीक है तुम जाना चाहते हो, जाओ, पूरे खानदान को लेके जाओ प्रार्थना में, लेकिन एक चीज लेके मत जाओ। क्या? जाओ, यहोवा की उपासना करो। हाँ, अपने बाल बच्चों को भी ले जा रहे हो। तुम यही तो चाहते हो। चलो, पहले कहता था कि मत जाओ, यहीं पे प्रार्थना कर लो। फिर कह रहा ज़्यादा विश्वासी मत बनो। फिर तीसरा समझौता कर रहा है, एक आदमी जाओ। चौथा समझौता कर रहा है, अच्छा जाना चाहते हो पूरा खानदान जाओ, लेकिन पढ़ो, अपनी भेड़ बकरियों को और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब चौथी बात कह रहा है शत्रु कि तुम जाना चाहते हो प्रार्थना में, चले जाओ, लेकिन अपनी भेड़ बकरिया गाय बैल को छोड़ जाओ। इसका क्या मतलब है? भेड़ बकरिया गाय बैल का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है मालूम है आपको? देखिए, ये भेड़ बकरिया गाय बैल को क्या बोला गया? धन। क्या बोला गया? कहते हैं ना पशुधन, धन बोलते नहीं बोलते। और आज के समय हमारे पास क्या है? धन के रूप में पैसा है। पहले लोगों के पास पैसा, पहले क्या था? मैं कई गांव में जाता हूँ कभी कभी, तो कई लोग पैसा भी, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडे दे देते हैं। कई लोग पैसा भी, गेहूँ है गेहूँ दे देते हैं। तो उनके पास क्या? पैसा नहीं है, जो है वो देते हैं। और उस समय उनके पास क्या था? भेड़ बकरी। क्या है उनका? धन। तो परमेश्वर कह रहा है, अच्छा, शत्रु कह रहा है तुम जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन अपना धन लेकर प्रार्थना में। परमेश्वर कह रहा है शत्रु कह रहा है एक चीज़ तो ऐसी घर पे छोड़ के जाओ ताकि तुम्हारा मन प्रार्थना से ज़्यादा घर पे लगा रहे। कभी कभी क्या होता है, एक लेडी थी, एक बार एक आंटी थी, प्रार्थना में बैठी हुई थी और प्रार्थना में बैठ कर हालेलुया हालेलुया कर रही थी। वो बार बार उठती थी, तो मैं कहता था हो सकता है परमेश्वर उनके मन में डाल रहा हो, हालेलुया हालेलुया, फिर बैठ जाती, फिर उठती, फिर बैठ जाती, फिर उठती, फिर बैठ जाती, फिर कभी इधर उधर देखती, फिर बैठ जाती, फिर कभी कभी घुटने चल के आई। मैंने बोला 3-4 बार उन्होंने बोला, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के बाद मैंने उनके कंधे बात रखे, मैंने बोला आंटी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई साहब, मैं गेहूँ को धो के चारपाई पे सुखाया आई हूँ और मुझे ध्यान नहीं है कि बकरी की रस्सी मैंने सही बांधी है या नहीं बांधी। अगर बकरी ने गेहूँ खा लिए तो मेरी बकरी तो गई। मैंने बोला फ़ौरन उठ के जाओ अपनी बकरी को देखो, प्रार्थना में मुझे डिस्टर्ब मत करो। उनने बोला अच्छा पैसा, 1 मिनट रुको रुको रुको। उन्होंने दान निकाल के वो पैसा वो दान डाल लो। मैंने बोला यीशु मसीह को तुम्हारे 10 रुपये नहीं, तुम्हारा मन के साथ बैठना यहाँ पर ज़्यादा पसंद है, तुम चली जाओ। और वो चली गई। जाकर देख के आई ना पैसा, वैसी कोई बात नहीं। जब प्रार्थना खत्म हो रही नहीं ना पैसा, वैसी कोई बात नहीं। तो मैंने बोला फिर अब आपका प्रार्थना खत्म हुआ, अब क्या हुआ? मैं तो हाथ मिलाने के लिए आई थी पैसा। मैं कह रहा पता नहीं शत्रु कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। और मालूम है क्या है शत्रु की इच्छा क्या है? कि हम अपना दान संडे को लेकर ना आए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में क्या होता है। एक बार मैंने एक और अलीगढ़ में एक व्यक्ति को देखा था,
कि वो उन्होंने इस तरीके से ऐसा बॉक्स बनाया हुआ था, तो वो ये तो खोल के लेते हैं, लेकिन वो ऊपर से लेते थे ना, तो कहते थे अरे ऊपर से मैं सिक्का डालूंगा तो टन आवाज़ आ जाएगी, और लोग कहेंगे अच्छा इतना बड़ा आदमी है सिक्का डाल रहा है। मैं बोला मैं क्या करूं। वो क्या करते थे, वो जाकर नोट लेते थे। क्या लेते थे? नोट। और वो कागज़ का नोट रखते थे। कैसा? और कितना बड़ा नोट था, देखो एक मेरे पास भी रखा होगा, हाँ मैं दिखाऊंगा। वो इतना बड़ा नोट देख के आप क्यों जाओगे, इतना पैसा डाल दिया उन लोगों ने। ओहो है, हाँ यही वाला नोट, हाँ ये देखो ये नोट है, ये वाला नोट रखते थे वो। और पर्स में से उन्होंने नोट निकाला और ऐसा करके डाल देते थे, तो कहते थे नोट। लेकिन मैं देखता हूँ कैसे कैसे कुछ लोग तो ऐसे फटे फटे नोट डाल देते हैं कि कहीं नहीं चलेंगे, वो यहाँ चल जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ। मैं वहाँ से गुड़गांव से आ रहा था, एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब गन्ना का जूस पिलाऊंगा। चलो भैया, तो उनने बोला गन्ना का जूस वाले को दिया, उनने बोला जेने चलेंगे नोट है, चलो ये गन्ना का जूस मुझे लग रहा है मक्खी ज़्यादा बैठ रही हैं, छोले भटूरे खिलाएंगे। चलो भैया, छोले भटूरे वाले के गया, फिर उनने नोट दिखाया उस तरीके से, उनने बोला ये ना चलेगा भाई साहब, ऐसा सीधे दिल्ली चल के ही खाएंगे कुछ। मैंने बोला भाई छोले भटूरे लगाओ, मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने पैसा दिया। अरे पैसा आप क्यों दे रहे हो? मैंने बोला मुझे मालूम है शत्रु तेरे जेब से निकालने नहीं देना चाह रहा, ये शत्रु की इच्छा। ये हम समझौता ऐसा कर लेते हैं कि वो इसी की वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं है। उस शत्रु की चालाकी से हम सावधान रहना है, क्योंकि उसने इस्राएल को मिस्र के अंदर रखना चाहा। बाहर मत जाने का मतलब क्या है? आप मिस्र के अंदर ही रहो। दूसरा, वो नहीं चाहता कि वो इस्राएल के लोग उसके निकट आएँ। नंबर 3 बात, वो नहीं चाहता कि आपका पूरा परिवार प्रार्थना करे। वो नहीं चाहता कि आप भरपूरी के साथ परमेश्वर के पास आएँ। वो चाहते हैं कि वो छूछे हाथ, खाली हाथ परमेश्वर के पास लेके आना चाहता है। और 2 बातें और समझौते और बताना चाहूँगा। हम निकाले मेरे साथ इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 24 से 26 पढ़ें, जल्दी पढ़ें। इब्रानियों 11 का 24 से 26 पढ़ें। 5वां समझौता हम काय के लिए करते, देखिए। विश्वास, हाँ पढ़े विश्वास के साथ 24 पढ़े। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वचन में लिखा हुआ है विश्वास ही से मूसा जो पैदा हुआ, तो उसको एक राजकुमारी के पास औलाद नहीं था, तो राजकुमारी ने उसे अपना लिया, पाला पोसा बड़ा किया। तो उसे मालूम पड़ गया कि मैं तो मिस्री हूँ, मैं तो इस्राएली हूँ और मिस्र में गुलाम हूँ। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने राजपाट, धन दौलत सब त्याग दी कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊंगा। कभी कभी हम संसारी पद या संसारी लाभ के लिए पद के लिए भी हम समझौता कर लेते हैं। समझौता हम पद के लिए कैसे कर लेते हैं कि एक कहानी मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। एक प्रभु की दासी लखनऊ में शिफ्ट हुई और एक बहुत बड़े स्कूल में उसको प्रिंसिपल की नौकरी मिली। किसकी? प्रिंसिपल की नौकरी मिली। और शुरुआती तनख्वाह 18,000 रुपये थी, ज़्यादा नहीं थी। और उनसे बोला कि आपको जब स्कूल आना है तो यहाँ 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं, किन मूर्तियों के सामने पहले आपको दंडवत करना है और अगरबत्ती लगाना है, उसके बाद स्कूल चालू करना है। तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि क्या ये उचित है? नहीं। पति ने बोला अरे हम कौन से मानते हैं, लगा दियो अगरबत्ती, क्या है तुझे पर तनख्वाह तो मिलेगी, नौकरी तो मिल रही है। उसने मुझे फ़ोन करके बोला पास्टर क्या करना है मुझे। मैंने बोला आप यीशु मसीह को मानती हैं? कि जी। मैंने आप मानती हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ और अच्छा रख सोचा है? कि हाँ पास्टर मैं मानती हूँ। मैंने बोला 1 महीने इंतज़ार करो, उस नौकरी को मत जाना। और प्रभु को धन्यवाद हो, मैं भी उनके लिए नौकरी के लिए जुगाड़ करता रहा, ऐसी बात नहीं है, प्रार्थना करता रहा, नौकरी के लिए सोचता रहा और परमेश्वर ने उनको आज 38,000 रुपये महीने की नौकरी दी है। कितनी? हालेलुया। और एक मसीह स्कूल में परमेश्वर ने उनको दिया है कि हम संसारिक लाभ के लिए कभी कभी हम समझौता कर लेते हैं। देखिए एक वचन और मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, इब्रानियों 12 का 16 भी पढ़ें जी। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा नाम के व्यक्ति था, उसने पेट के लिए समझौता किया। काय के लिए? पेट के लिए। पेट के लिए क्या बोला? भूखा था वो, तो उसने बोला जो भी कुछ मेरा पहलौठेपन का अधिकार है वो सब बेच दूंगा। ये मसूर की दाल जो लाल सी दिखाई दे रही है ये मुझे
खिला दे। ओके, इस मसूर की दाल को क्या करे? खिला दे। और उसने पेट के लिए क्या किया? उसने पेट के लिए क्या किया? उसने पहलौठेपन का अधिकार भेज दिया। आज पेट के लिए कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट के लिए जैसे आपने देखना होगा इतवार के दिन कुछ बातें ऐसी होती है कि आप सबसे ज़्यादा दावतें इतवार के दिन होती हैं। किसी का पक्का करने जाना है, किसी की सगाई करने जानी है, किसी का कुछ करने जाना, तो कौन सा दिन चुनते हैं? और दिन कोई समझ में नहीं आया। कई लोग मुझसे बोलते हैं, मैंने बहुत रिश्ते कराए हैं कि पादी साहब इतवार के दिन आ जाओ। मैंने बोला नहीं, इतवार के दिन नहीं। तो करे मैंने बुध को आ जाओ, क्या हमारी नौकरी है? मैंने बोला कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ त्याग नहीं कर सकते, और तुम क्या चाहते हो कि हम त्याग करके तुम्हारे काम में हाथ बटाएं? मैंने बोला नहीं, प्रार्थना के दिन बस प्रार्थना ही होना चाहिए। और मालूम है क्या हुआ? पेट के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, सूरत आपने सुना होगा, देखा किसी ने? आज देखा। सूरत, गुजरात में एक जगह है सूरत, और सूरत की घटना है कि एक विश्वासी व्यक्ति था, एक विश्वासी व्यक्ति, मसीह व्यक्ति है, और वो हीरे का व्यापारी है। काय का? सूरत में हीरे का और कपड़े का काम होता है, मालूम है ना आप लोगों को? तो हीरे का व्यापारी था, और वो हीरा तराशते थे ना, तो उसने बहुत बड़ा शोरूम है हीरे का व्यापारी, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। और संडे मार्केट, वहाँ गांधी मार्केट एक संडे मार्केट कहलाई जाती है वहाँ पर। और अचानक से वो हीरे के व्यापारी के यहाँ एक व्यक्ति आया, और उसका दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा खटखटा के उसको बोलने लगा कि ऐसा है सर, मुझे एक कुछ हीरे दिखा दो, मुझे लेना है। उनने बोला नहीं, आज इतवार का दिन है, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, मैं आपको हीरे नहीं दिखा सकता। उनने बोला दिखा दो। तो उनकी बीवी ने बोला यार रोज़ रोज़ कौन से हीरे कौन से रोज़ बिकेंगे? हीरे कौन से रोज़ रोज़ बिकते हैं? आज एक काम करो कि इनको क्या करो, एक हीरा दिखाई दो। वो गए, बाज़ार गया, अपना दुकान खोली, उनका हीरा दिखाया, उसको हीरा पसंद आया, वो लेके चला गया। उनने बोला प्रभु को धन्यवाद हो, आज जो हीरे बिका है उसका सारा दशमांश मैं चर्च में जाकर अगली बार दे दूंगा। फिर अगली बार की बात है, फिर वो अगली बार चर्च जाने की तैयारी कर रहा था, फिर वो आ गया 2 लोगों को लेकर। उनने बोला देखो आपका हीरा इतना पसंद आया कि इन लोगों ने बोला हमें भी उस दुकान से दिलाओ। अरे क्या आपको इतवार के दिन ही मिलता है? अरे क्या करें साहब, इतवार के दिन हमारी छुट्टी, हम इतवार के दिन ही। और उस दिन क्या करता था, वो संडे मार्केट पूरा बंद रहता है, वहाँ पर पूरा बंद रहता, सुनसान। दोबारा गए, फिर हीरा दिखा दिए। फिर उन्होंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो, अब की बार जाऊंगा, फिर पास्टर को बहुत सा पैसा दे दूंगा। तीसरे संडे फिर वो निकल के जा रहा था, फिर वो लोग आ गए, अब की बार ज़्यादा लोग आ गए, अब की बार 4-5 लोग आ गए। उन्होंने बोला साहब देखिए मैं और लोगों को लेके आया हूँ, आज फिर आप अपनी दुकान खोल कर हमें दे दो हीरा। उसने बोला नहीं आज तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसने अपनी पत्नी से बोला नहीं आज नहीं दूंगा, ये तो बहुत हो गया यार, संडे को आते और किस दिन नहीं आते, अब नहीं, इस संडे तो प्रभु भोज है, मैं प्रभु भोज अपने चर्च में रहने के लिए जाऊंगा, मैं नहीं बेचूंगा हीरा। लेकिन बीबी ने उन पर ज़्यादा दबाव डाला, वो गया हीरा बेचने के लिए, और उन्होंने दुकान बंद कर ली। उन्होंने बोला और दिखाओ हीरे। उनने सारे हीरे निकाल के दिखा दिए, और क्या किया, दुकान बंद की, उनका गला काटा और चला गया। क्या हुआ? क्या हुआ? वो पेट के लिए शत्रु से समझौता कर रहा था, और शत्रु ने क्या किया उसके जीवन में क्या किया? उनके जीवन को ले लिया। ये शत्रु की चाल है। इसलिए एक वचन प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ना है हमें, हालेलुया। लूका उसका 4 अध्याय उसका 5 से 8 पढ़ेंगे। शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य, वचन में लिखा हुआ है, वो शत्रु ले गया और ले आके जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे। शत्रु हमें लालच देता है, संसार का हमें लालच देता है कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। कई लोग हमारे पास आते हैं और हमें भी लालच देने की कोशिश करते हैं। एक तो मोटरसाइकिल में मेरे अभी भी डिग्गी में एक फ़ोटो पड़ा हुआ किसी का, कि एक व्यक्ति मेरे पास आए और वो कहने लगे साहब मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा ये है वो है फलाना ठिकाना, और मेरे व्यापार को किसी ने बांध रखा है।
और किसी ने मुझे आपका नाम बताया कि आप पादरी साहब हो, वो मेरे व्यापार को खोल सकते हो, और ये है वो है। मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ इस आदमी का, मुझे इस आदमी पर शक है कि इस आदमी ने मेरी बर्बादी कर रखी है। मैंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मत करो, ऐसा करो कि उल्टो जाके संग हो जाए, वो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत सी बात है। मैं कहने लगा यार क्या आज का दुनिया कैसी है कि किसी को माफ़ करना नहीं चाहती। मैंने बोला नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ना साहब प्रार्थना तो करियो, लेकिन सब मैं तुम्हें बहुत दान दे दूँगा, लेकिन बाको ऐसा बुरा कर दो। हाँ, कई लोग मैंने देखा पड़ोस के परिवार में कई लोग अपने ख़ानदान के लिए, लोगों के लिए बुरा चाहने के लिए भी कई बार आ जाते हैं। क्योंकि कई बार एक हमारे चर्च में एक महिला आई, वो जाटव समाज की महिला हैं, और उनके ऊपर 7 ब्यादा, कितनी 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 ब्यादा बहुत होती हैं। और 7 ब्यादा ने, उनका छोटी सी फैक्ट्री थी, छोटी सी एक कारखाना था उनका, घर मकान भी अच्छा था, लेकिन 7 ब्यादाओं को निकालने के चक्कर में भक्तों को ऊपर उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। और जब मेरे पास आए थे तब भी वो कह रहे थे कि भगत ने कह दिया, कोई आगरा के कोई सी भगत ने कि 18,000 रुपये तेरे पर चढ़े हुए हैं, वो पहले वो दे दे, नहीं तो तेरी और बर्बादी हो जाएगी। तो साहब अब तो हम यीशु मसीह में आ गए, अब क्या करें। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना हमारे साथ भी। एक व्यक्ति ने बोला अरे कोई बात नहीं होगा तो पैसा को दे दो 18,000 रुपये। मैंने बोला इस बात के लिए हालेलुया कि हम पेट के लिए समझौता ना करें। हाँ, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। आपको मालूम है परमेश्वर हमारी आवश्यकता को ऐसे जानता है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक लूट की घटना हो गई। मेरे साथ हो गई, मेरी पत्नी को चोट आ गई। हम कहीं से आ रहे थे रात में 10 बजे, 2 बाइक सवार आए और उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मेरे पत्नी का पर्स वर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन जब लोग आ गए तो वो मोबाइल लेके भाग गए। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ था कि मेरी वाइफ, मैं खंबे से टकराया लेकिन फिर भी मेरे बिल्कुल खरोच नहीं आई। मेरी वाइफ को थोड़ा सा पैर में, घुटने में खरोच आ गया, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें अभी तक संभाल के रखा हुआ। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा हुआ है और वो हमारी आवश्यकता को जानता है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ, अगर आपके पास बड़े बड़े फ़ोन हैं तो आप पास्टर सैमुअल सिमोन अगर निकालेंगे तो वहाँ पर आपको वचन मिलेगा, और मैं बहुत वचन दिए हुए हैं वहाँ पर। तो मैं कहता हूँ परमेश्वर मैं ऑनलाइन वचन में प्रचार करता हूँ, यूट्यूब पर वचन का प्रचार डालता हूँ, और मुझे मोबाइल की आवश्यकता है। और मैं मोबाइल के लिए कल से, परसों से बेचैन था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, कल रात को 9 बजे प्रभु ने मुझे मोबाइल भी प्रोवाइड कर दिया। तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए वचन में लिखा हुआ पढ़ें थोड़ा सा जी, 5 और 6 वचन पढ़ें और 7 भी पढ़ेंगे। और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, ऐसा लिखा हुआ, शत्रु ने उससे कहा, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा कि मैं अधिकार और वैभव तुझे दूंगा। वैभव मतलब चकाचौंध दुनिया की। स्त्री को क्या, उसने हब्बा को वचन में लिखा हुआ है कि फल देखने में, खाने में अच्छा, देखने में मन भावना। लोग इसी के चक्कर में आज ज़्यादा बर्बाद हैं। देखने में मन भावना, शादी ब्याह में होती है, देखने भालने के चक्कर में, सुंदरता देखने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हम सुंदरता के चक्कर में कूड़ा उठा लाते हैं। हाँ, वास्तव में सुंदरता के चक्कर में कभी कभी कूड़ा उठा लाते हैं, और वो स्त्रियों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। अभी एक मैंने शादी किया है, आप एक समझ लो, ऐसे समझ लो मैंने अपनी बेटी की शादी की है। तो मैंने शादी की 25 नवंबर को। हमने देखा कोठी, बंगला, कार, एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो लड़का कहता है कि आज तक मेरे बाप ने मुझसे कमाने के लिए नहीं बोला, तो तुम क्यों बोलती हो कमाने के लिए? तुम जाओ कमाओ और मुझे खिलाओ। है, आमतौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने वो तो लड़की से बोल रहा तुम जाओ कमा के लाओ, क्योंकि मेरे बाप ने आज तक मुझसे नहीं बोला। तो हम कभी कभी सुंदरता के चक्कर में क्या कर देते हैं, कूड़ा उठा लाते हैं, और आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक हम
भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे, मैं भुगत भोगी उस बात के लिए। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि शत्रु हमें वैभव दिखाना चाहता है, और लिखा हुआ है कि लिखा हुआ सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। वैभव का मतलब है सुंदरता, वैभव का मतलब है चकाचौंध दिखाना चाहता है, और लिखा हुआ है क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। तो एक बात बता, शत्रु यानी कि शैतान क्या कह रहा है, संसार की दौलत मुझे सौंपी गई है। तो इसका मतलब दौलत के लिए हम उसके सामने झुके नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है जो धन मैं देता हूँ उसमें मैं दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर की धन की पहचान क्या है? उसमें दुख नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं जो धन मैं देता हूँ उसमें दुख नहीं है। कई मैंने बड़े बड़े स्टारों को देखा, फिल्म स्टारों को देखा कि वो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना से वो सोचते हैं हम फेमस हो जाएं, हम धनी हो जाएं, और वो धनी भी हो जाते हैं, वो बड़े प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। बाद में नशा में, नशाखोरी में, जुए में वो बर्बाद हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से फेमस हो जाएं, जल्दी प्रसिद्धि पा जाएं, जल्दी सब कुछ पा जाएं, लेकिन उनका जल्दी 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 क्या होता है, एक दिन उनको जल्दी ले जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, कई लोगों के विषय में सुना है। और एक व्यक्ति का नाम और भी आप जानते होंगे, माइकल जैक्सन का नाम मालूम है किसी को? सबको मालूम है ना माइकल जैक्सन? एक किसी को अगर नहीं मालूम हो, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा स्टार था, और वो 150 साल जिंदा रहना चाहता था। कितना? 150 साल। आज जो कहते हैं ना मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, वो हमेशा मास्क लगा के रहता था। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है, सर्च करेंगे ना माइकल जैक्सन, गूगल पे बोलेंगे माइकल जैक्सन स्टोरी, तो पूरा आ जाएगा। वो मास्क लगा के रहा करता था, वो दस्ताने पहन के रहता था, किसी से हाथ नहीं मिलाता था, और वो 150-200 लोग डॉक्टर 24 घंटे उसके घर पे रहते थे, ताकि जो भी उनका खाना बनता था उसको क्या करते थे, चेक करते थे कि कुछ गड़बड़ ना खा। रोज़ इंजेक्शन विटामिन के लेते थे, और वो लंबा जिंदा रहने के लिए लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते हैं ना। भी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे। वो ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था, जो उसका वो लोग बोलेंगे बेड था, वो ऑक्सीजन का चैम्बर था, और ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था। क्यों सोता था ऑक्सीजन के चैम्बर में? ताकि सांस की कभी कोई दिक्कत ना आए। और मालूम है क्या हुआ? वो एक इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी होती है, शैतान के उपासक एक सोसाइटी है, अमेरिका इंग्लैंड में बहुत चल रहा है, भारत में भी है इल्यूमिनाटी सोसाइटी। अगर आप उसको भी सर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा। उसका वो उपासक था, और वो पूजा पद्धति करता था कि मैं कैसे भी प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत धनी हो जाऊं और लंबी जिंदगी जीऊं। लेकिन क्या हुआ, ऐसी बीमारी हो गई, वो यहाँ तक कि वो ऐसा था, वो काला व्यक्ति पैदा हुआ था, लेकिन उसने ऑपरेशन करा के गोरा हो गया, और उसने गोरे माँ बाप भी रख लिए किराए पे। लोग कहते हैं ना माँ बाप, उसने बोला मैं काला और मेरे माँ बाप अफ्रीकन माँ बाप को तो उसने घर से निकाल दिया। उसने क्या किया, अंग्रेज माँ बाप रख लिए, अंग्रेज भाई बहन बना लिए कि मेरी बहन है, मेरा भाई है, लोगों को ख़ानदान परिवार दिखाने के लिए। और अंत में क्या हुआ, वो 50 साल का भी नहीं हुआ, उससे पहले वो इस संसार को छोड़कर चला गया। क्योंकि ये शत्रु हमें पेट के लिए संसार का वैभव दिखाकर हमें बहुत भरमाने की कोशिश करता है, और शत्रु से इन सब बातों के लिए रहता है। उन सब बातों को आप नोट करें। पहली बात यह है कि ज़्यादा दूर मत जाना। इसका मतलब चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन चर्च आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमें गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। गहराई में जाने का मतलब वचन पढ़ना, वचन के अनुसार ज़िंदगी जीना, ये गहराई में जाना हमें बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, पूरे परिवार को लेकर प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लो आप आशीष को खो रहे हैं। नंबर 4, आप जब भी प्रार्थना में आएँ खाली हाथ ना आएँ, कुछ भी हो, थोड़ा सा हो। वैसे परमेश्वर कह रहा है 10 देने के विषय में, लेकिन आपके पास जो है वो उसको लेके आओ। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब प्रभु का दास जो भी आप लेके आते हैं उसको लेकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर आपके बाकी के हिस्से पे जो घर पे रह गया उस पर भी आशीष देगा। इसलिए क्या करें, इन सब बातों में आपको उस शत्रु की चालाकी को समझना है और आपको सावधान रहना है, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक भजन भी हम गाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
ऐ खुदा बंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा बंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ